नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूँ पशु परिचर से यानी हाल ही में आयोजित होने वाली पशु परिचर भर्ती से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। और आज की कक्षा में हम बात करेंगे पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। लेकिन मित्रों, आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। डेयरी व पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? डेयरी व पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1991 में। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। पशु बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? पशु बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1947 को। अगला प्रश्न, गोपाल कार्यक्रम योजना का प्रारंभ कब किया गया? गोपाल कार्यक्रम योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1990-91 में। मित्रों, याद रखिए कि गोपाल कार्यक्रम योजना का प्रारंभ 1990-91 में किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम पशु गणना कब प्रारंभ की गई? भारत में प्रथम पशु गणना कब प्रारंभ की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1920-21 में। मित्रों, याद रखिए कि पशु गणना से अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम पशु गणना कब की गई, तो सही उत्तर होगा 1921 में, यानी 2021 में। अगला प्रश्न, मिनी एलिफेंट के नाम से प्रसिद्ध भैंस कौन सी है? यानी मिनी एलिफेंट के नाम से किस भैंस को जाना जाता है, या वह भैंस की वह कौन सी नस्ल है जिसे मिनी एलिफेंट कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जाफराबादी भैंस। अगला प्रश्न, सर्वाधिक वसा वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? यानी भैंस की वह नस्ल कौन सी है जिसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा भदावरी। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली भैंस कौन सी है? विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली भैंस कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा मुर्रा भैंस। और मित्रों, याद रखिए कि मुर्रा भैंस की पहचान, यानी वह भैंस जिसके सींग जलेबी आकार के होते हैं, यानी कुंभाकार को, और इस भैंस को कुंभी भैंस भी या कुंडी भैंस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा होलिस्टीन फ्रीजियन। मित्रों, याद रखिए कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्लों में होलिस्टीन फ्रीजियन प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न, मतवाली चाल के लिए प्रसिद्ध ऊंट की नस्ल कौन सी है? मतवाली चाल के लिए प्रसिद्ध ऊंट की नस्ल कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर का ऊंट या जैसलमेरी ऊंट। मित्रों, याद रखिए कि जैसलमेर का जो ऊंट है वह अपनी मतवाली चाल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल कौन सी है? सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा कॉन्करेज नस्ल, यानी गाय की जो कॉन्करेज नस्ल है वह सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, धूल की चाल के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल कौन सी है? धूल की चाल के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा नागौरी नस्ल।
अगला प्रश्न, सवारी की दृष्टि से प्रसिद्ध ऊंट कौन सा है? यानी सवारी की दृष्टि से प्रसिद्ध ऊंट की नस्ल कौन सी है, या कहाँ के ऊंट सवारी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा गोमठ के ऊंट। और मित्रों याद रखिए कि सवारी के लिए जो प्रसिद्ध गोमठ का ऊंट है वह फलोदी जिले में या फलोदी जिले से संबंधित है। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, विश्व में सबसे सुंदर ऊंट की नस्ल कौन सी है? विश्व में सबसे प्रसिद्ध ऊंट की नस्ल कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेरी ऊंट। अगला प्रश्न, 1946 में दूध बस्ती की स्थापना कहां पर की गई? यानी 1946 में भारत में दूध बस्ती की स्थापना कहां पर की गई? तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई में। अगला प्रश्न, नेशनल लिव स्टॉक मिशन कब शुरू किया गया? नेशनल लिव स्टॉक मिशन कब शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 2014-15 में। अगला प्रश्न, गौशाला विकास योजना की शुरुआत कब की गई? गौशाला विकास योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1949 में। अगला प्रश्न, गीर गाय का दूध काल माना जाता है? यानी गीर गाय का दूध काल यानी ये कितने दिन दूध देती है? तो इसका दूध काल कितना माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 296 दिन। मित्रों याद रखिए कि गिर गाय का संबंध यानी गिर गाय की उत्पत्ति स्थल के विषय में बात करें तो गुजरात, और गिर गाय का जो दूध काल है वो 296 दिन माना जाता है। और मित्रों आपको बता दें कि गिर गाय के जो पेशाब है उसमें शोध के अनुसार पाया गया है कि इसके मूत्र में सोने के अंश भी पाए गए हैं। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना कब की गई? स्वतंत्रता के बाद पहली पशु जनगणना कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1951 में। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, मांस के लिए मुर्गी की विश्व प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? मांस के लिए विश्व प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा व्हाइट कॉर्निश। अगला प्रश्न, व्हाइट लेगहॉर्न का वार्षिक अंडा उत्पादन है? व्हाइट लेगहॉर्न का वार्षिक अंडा उत्पादन कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा 260 अंडे। अगला प्रश्न, रोड आइलैंड का वार्षिक अंडा उत्पादन कितना है? यानी मुर्गी की वह नस्ल यानी मुर्गी की नस्ल रोड आइलैंड नाम के यानी रोड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है, उसका वार्षिक अंडा उत्पादन कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा 180 अंडे। यानी 180 अंडे ये वार्षिक दिया करती है। अगला प्रश्न, गाय में गर्भकाल कितने दिन का होता है? गाय में गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 282 दिन, 281 या 283, और औसत देखें तो 282 दिन। अगला प्रश्न, जिन औषधियों के प्रयोग से दस्त लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन औषधियों के प्रयोग से दस्त लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा रेचक। अगला प्रश्न, नवजात बछड़ों को पालने की वैज्ञानिक विधि क्या है? नवजात बछड़ों को पालने की वैज्ञानिक विधि क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा विनिंग विधि। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, मुर्गी के अंडे से चूजा निकलने में कितना समय लेता है? मुर्गी के अंडे से चूजा निकालने में कितना समय लेता है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 सप्ताह अर्थात 21 दिन। अगला प्रश्न, पशु प्रतिदिन कितने घंटे जुगाली करते हैं? पशु प्रतिदिन कितने घंटे जुगाली करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा
8 घंटे। अगला प्रश्न, राठी गाय का मूल उद्गम स्थान कौन सा है? राठी गाय का मूल उद्गम स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर व गंगानगर जिले। मित्रों याद रखिए कि बीकानेर व गंगानगर जिले राठी गाय का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न, गाय की कौन सी नस्ल कोसी नाम से प्रचलित है? गाय की वह कौन सी नस्ल है जो कोसी नाम से प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर होगा मेवाती नस्ल। अगला प्रश्न, जर्सी का औसत उत्पादन कितना है? जर्सी गाय का औसत दुग्ध उत्पादन कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा 4500 लीटर प्रति ब्यात। मित्रों याद रखिए कि जर्सी का औसत दूध उत्पादन 4500 लीटर प्रति ब्यात है। अगला प्रश्न, जर्सी के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? जर्सी के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 8.5%। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नई कक्षा के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर